तो हेलो मित्रों, नमस्कार। ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का फिर से स्वागत है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आ गए हैं आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, तो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहा जाता है और ये जो गणित का मुख्य सबसे मेन टॉपिक है। नहीं, संख्याओं के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि किसको प्राकृतिक संख्या, किसको पूर्ण संख्या, किसको परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये सब किसको कहा जाता है, यानी क्या होती हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो जो संख्या के प्रकार हैं उनका पूरा विस्तार से हम इसकी परिभाषा और ये होती क्या है इनके बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए और वीडियो जब पसंद आ जाए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत, और संख्याएं जो होती हैं तो मेरे भाई जो संख्या होती है वो अनंत होती है, उसका कोई अंत ही नहीं है कि संख्या कहाँ तक जाएगी। जैसे हमारी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, वो अनंत तक जाती हैं, अनंत होती हैं। उसी तरह हमारी संख्या भी जो है वो भी अनंत तक जाती हैं। गेट लॉक कर दिए हो। तो ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी एक से शुरू होकर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, यानी जो हम पढ़ते हैं, यानी एक से लेके जितना भी हम पढ़ते हैं जो अनंत तक जाती है वे कौन सी संख्या कहलाती है, तो प्राकृतिक संख्या ने नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा है पूर्ण संख्या। ये तो हो गया नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब आती है पूर्ण संख्या की बारी। तो जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं यानी ऐसी संख्या जो जीरो यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। नेचुरल नंबर जो हमारा है वो एक से शुरू होता है, यानी एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती हैं वो शून्य से यानी जीरो से शुरू होता है। 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही अनंत तक जाती हैं। यानी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। वे सभी ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जा रही है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर आता है पूर्णांक संख्या। तीसरा है हमारा पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो ऐसी संख्या होती है जो शून्य से शुरू होकर प्लस तथा माइनस, प्लस में भी अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक जाती हैं, वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसको आप जब संख्या रेखा पढ़ेंगे वहां पर आपको दर्शाने का जब नंबर आता है तो अधिकतर रेखाओं पर पूर्णांक संख्या ही दर्शाई जाती है। तो यानी ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर प्लस में, यानी प्लस में भी अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक। ठीक है, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर प्लस में अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक जाती हो। प्लस में भी अंत है, उसका अंत नहीं है, और माइनस में भी अंत है, यानी दोनों तरफ होती है। जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ अंक होते हैं वे किस में आते हैं, तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है हमारा सम संख्या। सम संख्या, अब सम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हो। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, तो
मेरे भाई वो सम संख्या होती हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, इसी प्रकार से अनंत तक संख्याएं हैं। यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हो, सम संख्या कहलाती हैं। और एक ट्रिक इसका, सम और विषम संख्या, यानी जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से विभाजित न हो वह विषम संख्या कहलाती है। इसमें 2 भी है, 2 से, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार से। अब इसको आपको बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या पहचानने का एक ट्रिक भी है सम और विषम के लिए। तो वो क्या ट्रिक है कि जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6, 8 अगर जिस संख्या के इकाई अंक पर है वो कौन सी संख्या होती है? तो मेरे भाई सम संख्या होती है। और जिसके इकाई अंक पर ये 5 अक्षर में से कोई भी ना हो तो वे सभी संख्याएं विषम संख्या होती है। तो आप इसकी सहायता से कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसमें सम और विषम को एकदम चुटकियों में भी पहचान सकते हैं। और सम संख्या की जो डिफिनेशन है वो होती है कि यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, सम संख्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। विषम को भी आपने जान ही लिया, यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे इसका एग्जांपल भी लिख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस प्रकार से विषम संख्या है। जिसमें 2 का भाग न जाए वो विषम संख्या है, जिसमें चला जाए वो सम संख्या है। ठीक है। फिर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा 8 हो गया, 8 को हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 4 से भी विभाजित कर सकते हैं और 8 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो 8 है उसके कितने गुणनखंड हुए? तो 1, 2, 3 गुणनखंड हुए। ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, इस प्रकार से, यानी ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी एक तो वो खुद और एक मतलब जो नंबर 1 है वो। कैसे? जैसे हमारा हो गया, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2 किससे विभाजित होगा? तो मेरे भाई या तो इसमें 2 का ही भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा। ठीक है। तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड हुए। इससे आगे की संख्या लेते हैं। जैसे हो गया हमारा 7, तो 7 जो मेरे भाई या तो 7 से ही कटेगा या फिर 1 से ही कटेगा। ठीक है। 1 सत्ते 7 या 7 1 कम 7, यानी इसके केवल 2 ही गुणनखंड निकले। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है। 2 ही गुणनखंड होते हैं वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्या होती हैं। कौन सी संख्या होती है? तो मेरे भाई अभाज्य संख्या होती हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है। जैसे 2/3, 3/5,
यानी बटे में संख्या जो लिखी रहती है उसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। उसको ज्ञात करने का अगर आपको तरीका नहीं पता होगा कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाके वीडियो को देख के आसानी से परिमेय संख्या ज्ञात करना सीख सकते हैं। लगाना समझ और अच्छे से विस्तार से बताया गया, उसमें से आप देख के सीख सकते हैं। फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सीधे परिमेय संख्या के विपरीत है, यानी ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में यानी p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या को रूट के अंदर लिखा जाता है, करणी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको सभी नंबर सिस्टम समझ गए होंगे और बनने आसानी से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आराम से आप लोग गणतंत्र दिवस मनाइएगा।